नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक खबर आपको देनी है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और बड़ा परिवर्तन हुआ है राज्यों के दो बड़े पद के अधिकारियों की नियुक्ति पर। जी हां, आपको पता होगा कि किसी भी प्रदेश में अगर मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है या फिर डीजीपी की नियुक्ति होती है, तो बाकायदा राज्य प्रस्ताव बनाता है और वो प्रस्ताव डीजीपी के लिए भेजा जाता है दिल्ली। दिल्ली में यूपीएससी उन नामों को तय करती है और तय करने के बाद फिर दिल्ली के निर्देश दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर ये तय हो जाता है, टिक लग जाता है कि उस प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कई सारे कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। कोई भी स्थायी डीजीपी नहीं बन पाया और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार खुद अपना डीजीपी नियुक्त करेगी। वो प्रस्ताव बनाकर दिल्ली नहीं भेजेगी। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया? ये तो केंद्र के अधिकारों में हस्तक्षेप हो गया। अब जनाब, आप इसको कुछ भी समझते रहें, लेकिन ये हो गया है। अगर ये फैसला बंगाल करता तो हम मान सकते थे, ये फैसला हिमाचल करता तो हम मान सकते थे, ये फैसला केरल करता तो हम मान सकते थे, या ये फैसला छत्तीसगढ़ की वो सरकार जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होते थे वो करती तो मान सकते थे। लेकिन ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। हाँ, उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने कुशन लिया और कुशन इस बात को लेकर लिया कि उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा में, अभी जो 2 दिन पहले उनकी दिल्ली यात्रा हुई थी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनकी लंबी मुलाकात में उन्होंने ये बता दिया कि भाई, जब राज्य में चला रहा हूं तो फिर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कौन होगा ये भी मुझे तय करने दीजिए, स्वाभाविक तौर पर। और अगर वो केंद्र तय कर लेगा तो यहां पर दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इस बात को लेकर हो जाती है कि केंद्र में बैठा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी हित साधता है और जिस व्यक्ति की नियुक्ति होती है वो केंद्र के उस व्यक्ति की चिंता ज्यादा करता है जिसने नियुक्त किया है। वो राज्य के उस व्यक्ति की चिंता ज्यादा नहीं करता जिसे सरकार चलानी है। तो जनाब, बड़ा खेला हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए जो खास बात है कि मध्य प्रदेश में भी जो डीजीपी हैं सुधीर सक्सेना, वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं इसी महीने। अब 30 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके नाम का प्रस्ताव तो बनकर कब का चला गया दिल्ली। और उस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव भेजा गया है, उस प्रस्ताव में करीब 7-8 आईपीएस अधिकारियों के नाम दिए गए, लेकिन कई दिन हो चुके हैं, अब तक वो वापस नहीं आया है। और ये नाम, मतलब मुझे लगता है करीब करीब 1 महीने के आसपास का समय हो चुका है, ये प्रस्ताव अब तक वापस नहीं आ पाया है कि कौन डीजीपी होगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो भी डीजीपी बनने वाला होता है वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले और 1 महीने पहले उसका ऑर्डर निकल जाता है और एज ए ओएसडी वो कामकाज देखने लगता है, जिससे कम से कम चीज़ों का आदान प्रदान हो, फाइलों का आदान प्रदान हो। तो मध्य प्रदेश ने अपने अपने प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे, एक 7-8 नामों का प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेज दिया है। अब तक किसी का नाम तय नहीं हो पाया, लेकिन जनाब लकीर तो उत्तर प्रदेश ने खींच दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश ने जो अपनी नियमावली में परिवर्तन किया है कि 2 साल के लिए वो स्थायी डीजीपी अपॉइंट कर सकती है बिना केंद्र की मर्जी के और सहमति के, वो खुद ही नियुक्त कर सकती है। इसमें एक समिति होगी, समिति में रिटायर्ड जज भी होंगे चयन प्रक्रिया में। लेकिन आने वाले समय में अब मुख्य सचिव भी कौन होगा ये भी उत्तर प्रदेश खुद तय कर लेगा, वो नाम भी दिल्ली नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो क्या कदम उठाते हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं और वहां पर किस तरीके से राज्य और केंद्र का टकराव देखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।